Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Iswa, teacher government UPS for now. Welcome back. आज हम पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 7th के लिए वो है पेरीमीटर एंड एरिया और चैप्टर नंबर 11 है। तो सीधा हम एक्सरसाइज 11.1 पे जाते हैं। पेरीमीटर और एरिया के बारे में आप पहले से ही आपने पढ़ा होगा। 6th में पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर हम सरसरी यहाँ पे थोड़ा आपको इसका सरसरी लुक भी करते हैं। पेरीमीटर हम सम ऑफ बाउंड्री यानी कोई भी लैंड, कोई भी चीज़ जिसका हमने जो हमने देखनी हो उसका पेरीमीटर अगर हमने निकालना हो, पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, हम सम ऑफ बाउंड्रीज उसके देखते हैं। यानी उसकी बाउंड्री की जो सम होती है उसको हम सम करते हैं, दैट इज़ पेरीमीटर। और अंदर जो स्पेस होता है, इनर स्पेस इज नोन एज इट इज एरिया। तो पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग फार्मूलाज यानी पेरीमीटर निकालने के लिए। तो एरिया निकालने के अलग अलग फार्मूला हमारे पास होते हैं जिनसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये डिफरेंट जो हमारे पास ये होते हैं फिगर्स होते हैं, तो डिफरेंट फिगर्स की डिफरेंट हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। तो अगर हम सरसरी देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमने निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, एक स्क्वायर का एरिया उसकी दो साइड यानी साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। अगर इसी एरिया का, इसी स्क्वायर का हमने पेरीमीटर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू ऐसे नहीं, इसकी 4 साइड्स होते हैं उनका सम। उसी के साथ साथ अगर अब हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी तो रेक्टेंगल को का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एक लेंथ इंटू एक ब्रेड्थ, तो उसका हम एरिया निकालते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर उसी रेक्टेंगल का हमने क्या फाइंड आउट करना हो पेरीमीटर, तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो चलिए एक्सरसाइज 11 पर हम 11.1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है, एक रेक्टेंगल ज़मीन का एक टुकड़ा है, रेक्टेंगुलर शेप है। उसकी लंबाई जो है यानी उसके साइड्स जो है लैंड की क्या है, एक है 500 मीटर और दूसरा है 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। पहले पार्ट में हमने इसका एरिया निकालना है और दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज लैंड कॉस्ट ₹10,000। और इसका हमने कीमत भी बतानी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या है, 10,000 रुपया। तो जितना वहाँ पे इस लैंड का एरिया निकलेगा उस के हिसाब से हमने इस पूरे लैंड का जो है कीमत भी बतानी होगी। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। गिवन हमारे पास है लेंथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कितनी है, 5 मीटर। एंड ब्रेड्थ भी हम लिख सकते हैं, ब्रेड्थ ऑफ डैश यही रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड कितनी है,
300 मीटर। देयरफॉर तो पहला पार्ट इसमें हमने क्या करना है, ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमने एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमेशा हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। तो लेंथ हमारे पास है 500 मीटर इनटू ब्रेड्थ हमारे पास है 300 मीटर। देखिए यहाँ पे 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 50, और यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 0, इनको हम ऐड करते हैं, और मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर इस लैंड का एरिया अब निकल चुका है। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछता है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट्स ₹10,000। तो दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू कितना, 10,000। देयरफॉर अब क्या हमने बताना है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1,500 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल टू, यानी 10,000 इंटू 1,50,000। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल आसान है, 15 1 हज़ार 15, उसके बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और 8 ज़ीरोस, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको गिन लेते हैं, ये कॉस्ट है, अब रुपीज़ हो गया। एक अरब और क्या है 50 करोड़, 1 अरब यानी 1.5 अरब रुपया इस पूरे लैंड की कीमत है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 320 मीटर। लेकिन हमें पता है पेरीमीटर किसके बराबर होता है, फॉर्मूला जो हमारे पास है, पेरीमीटर होता है बराबर सामा बाउंड्रीज। एक स्क्वायर की कितनी बाउंड्रीज है, यानी कितने एक स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, एक स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, वो 4 उसकी बाउंड्रीज भी कहलाएंगी। तो 4 इंटू, अब एक साइड मीन्स एस इज इक्वल, या 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, यानी पेरीमीटर के बदले, यही बराबर है किसके, 320 मीटर। तो देखिए हमने इसका क्या करना है, हमने इसका एरिया बताना है। एरिया हम कैसे बताएंगे, जब हमारे पास कोई साइड इसका हो। तो s इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 4, ये 4 इसके डिवाइड में हो जाएगा, यानी s के मल्टीप्लाइड में है, लेफ्ट साइड में जाके राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाता है, जो हम आपने इस इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा। तो कैसे करते हैं हम, 4 8 हज़ार 32, 4 0 हज़ार 0, यानी इसका एक साइड हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर साइड ऑफ
द स्क्वायर। अब किसके बराबर है? 80। अब यहाँ पे मीटर है, 80 मीटर के बराबर। नाउ द एरिया, नाउ अब हम एरिया यहाँ पे लिख सकते। नाउ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है बराबर एस स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर मीन्स 80 स्क्वायर विच इम्प्लाइज 80 इंटू 80। देखिए बहुत सा आसान तरीका है, सिर्फ 8 और 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 8 8 आर 64 और 2 ज़ीरोस अब साथ में बढ़ाने हैं। और मीटर इंटू मीटर, यानी यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब हम इस पर बस करते हैं। थैंक यू सो मच।